मैं एक जंपर हूँ। मेरे पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति है। जब तक मेरे मन में एक स्पष्ट छवि है, मैं दुनिया में कहीं भी छलांग लगा सकता हूँ। मैं जिस किसी व्यक्ति या वस्तु को छूता हूँ उसे भी अपने साथ ला सकता हूँ। ये क्षमता मुझे एक्समैन के नाइट क्रॉलर से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती है। लेकिन सभी टेलीपोर्टर्स की तरह मुझ में भी एक खतरनाक कमजोरी है। मैं ठोस वस्तुओं में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। हम जंपर्स पैलाडिन्स के स्वाभाविक शत्रु हैं। पैलाडिन्स एक अत्यधिक अनुशासित संगठन है। वे जंपर्स को अप्राकृतिक मानते हैं, जो व्यवस्था के लिए खतरा है। उनके नेता रोलांड जंपर्स का शिकार करना अपना धर्म कर्तव्य मानते हैं। बहुत समय नहीं बीता था कि मैंने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक दिन एक आकस्मिक छलांग के बाद जब मैं वापस लौटा तो पाया कि मेरा कमरा अस्त व्यस्त था। ऊपर एक आदमी खड़ा था जिसके बाल बिल्कुल सफेद थे। ये रोलांड था। उन्होंने मुझसे कहा कि इस दुनिया में मेरी शक्ति की अनुमति नहीं है। उसने मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया गया एक विशेष अचेत करने वाला हथियार निकाला। सहज रूप से मैंने कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, रोलांड ने मुझे मारा। मेरा दिमाग भटक गया और मैं अपना टेलीपोर्ट स्थिर नहीं कर सका। उस क्षण उसने मुझे निर्दयता से सताया। रोलांड कई वर्षों से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग ऐसे किया जैसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे पता था कि अगर मैं अभी नहीं कूदा तो वह मुझे मार डालेगा। अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके मैं दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट करने में कामयाब रहा। मैं फिर कूदा और वहां से भाग गया। मैंने नहीं सोचा था कि रोलांड इतना ठंडा हो सकता है। उसने बिना हिचकिचाहट मेरे आसपास के लोगों को मार डाला। मैं उसके प्रति घृणा से भर गया। मैं प्रतिशोध के मार्ग पर चल पड़ा। बाद में मेरी मुलाकात ग्रिफिन नाम के एक अन्य जंपर से हुई। उनकी टेलीपोर्टेशन कौशल बेजोड़ थी। वह पैलाडिन्स को किसी से भी बेहतर जानता था। उसका लक्ष्य हर पैलाडिन को खत्म करना था। हम उनके खिलाफ लड़ाई में सहयोगी बन गए। उनके मार्गदर्शन से मैंने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके लड़ना सीखा। मैंने कूदते समय वस्तुओं और लोगों को सुरक्षित रूप से ले जाना भी सीखा। तभी मुझे खबर मिली कि रोलांड मेरी गर्लफ्रेंड को निशाना बना रहा है। मैं तुरंत उसके घर पहुंच गया। रोलांड पहले से ही बाहर था। मैंने उसे अपनी पहचान बताई। रोलांड मेरा और आसपास के सभी लोगों का शिकार कर रहा था। उसकी रक्षा के लिए मैंने हम दोनों को दूर भेज दिया। हम ग्रिफिन के ठिकाने पर पहुंचे। ग्रिफिन ने मुझे देखा तो वह गुस्से से भड़क उठा। रोलांड प्रौद्योगिकी से टेलीपोर्टेशन के निशान पता लगा सकता था। वह जल्द ही हमारी छिपने की जगह ढूंढ लेगा। रोलांड ने तकनीक से सीधे हमारे पास टेलीपोर्ट किया। ग्रिफिन और रोलांड के बीच लंबे समय से झगड़ा था। रोलांड ने ग्रिफिन की मां की हत्या कर दी थी जब वे बच्चे थे। ग्रिफिन वर्षों से बदला लेने का इंतजार कर रहा था। इस बार उसने रोलांड को खत्म करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। उन्होंने एक बस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए टोक्यो में टेलीपोर्ट किया। रोलांड ने मुश्किल से अपना बचाव किया। ग्रिफिन ने रोलांड को उसके टेलीपोर्ट बिंदु पर भेजा। उसने विस्फोटक लगाया और काम पूरा करने लौटा। उसी समय एक रस्सी ने मेरी प्रेमिका को सुरक्षित खींच लिया। ग्रिफिन विस्फोट करने को तैयार था। उसकी रक्षा के लिए मैंने उससे डेटोनेटर छीन लिया। ग्रिफिन और मैं लगातार टेलीपोर्ट युद्ध में लगे रहे। अंततः मैंने उसे एक बिजली टावर पर फंसा लिया। मैं अकेले ही पैलाडिन्स का सामना करने के लिए अपनी प्रेमिका के घर भागा। रोलांड और उसके सहयोगी घात लगाकर बैठे थे। मैं बिजली के तारों से बंधा हुआ था। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए मैंने घर का आधा हिस्सा समुद्र में फेंक दिया। फिर मैं एक पुस्तकालय में कूद गया। रोलांड ने फिर भी हमें जाने से मना कर दिया। अंततः मैं रोलांड को एक निर्जन द्वीप पर ले गया।